भारत लाइव ने कुछ दिन पहले आपसे एक खबर साझा किया था। वो खबर नहीं बल्कि एक मान के चलिए कि इस देश की राजनीति का वो मिसाइल था जो भारतीय जनता पार्टी और यानी कहा जाए तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस से अलग एक अलग फ्रंट की बात की चर्चा हमने किया था। और हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सहित यानी एनडीए सहित यूपीए को भी एक बड़ा झटका लग सकता है और इसके जड़ में अगर देखा जाए, इसके केंद्र में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि बिहार सहित इस देश की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार का नाम सीधी तौर पे चर्चा का विषय बन गया है। ये तब हुआ जब नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सामने रखा गया और रखने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के बड़े और काबिल नेता थे। जैसे ही ये बात सामने आई उसके बाद से चर्चाएं जोर पकड़ ली और चर्चाओं को जोर पकड़ने के पीछे भी कई तरह के तथ्य और सबूत सामने नजर आए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 2020 के चुनाव के बाद से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पहली चर्चा तो ये रही कि बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का तमगा उन्हें मिल गया, जो वो शुरू से ही चाहते थे कि वो सबसे ज़्यादा बिहार का सेवा करें, बिहार के मुख्यमंत्री रहें। उसके बाद उनकी नज़र 2013 से ही केंद्र की कुर्सी पर है, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार की छवि भी बेहतर है और नीतीश कुमार को चाहने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार न तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही अपना प्रधानमंत्री है, भले ही बिहार के लिए मुख्यमंत्री न हो लेकिन प्रधानमंत्री तो बहुत ही मजबूत और 2034 तक के लिए है। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को एक विकल्प चाहिए था। उस विकल्प के लिए नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर दी और ये तैयारी कोई नई नहीं है। इन तैयारियों को नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और उनके करीबी भी इस तैयारी का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई ऐसे अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। पहले तो एनडीए में रह करके नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी का शगुफा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशानी में डाला है। वहीं दूसरी तरफ जो एक फ्रंट बन रहा है कांग्रेस के साथ, उस फ्रंट का नेतृत्व कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भाजपा विरोधी खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं और उसमें पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। उसमें भी कहा यह जा रहा था कि G23 में भी नीतीश कुमार के लिए स्थान रखा गया है, पर नीतीश कुमार इन दोनों फ्रंटों से अलग अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। 25 सितंबर को नीतीश कुमार एक बड़ी तैयारी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो समय होगा जब भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग कर लेंगे। भाई, बिहार की सरकार अगर वो चला भी रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनडीए में रहकर ही चलाएं। एनडीए से बाहर होकर ही बाहर से समर्थन प्राप्त करके वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में 25 सितंबर को जो देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार को आमंत्रण आ गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला से कई दौर की बातें हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला जब जेल से आए थे तब भी नीतीश कुमार उनसे मिले थे और इधर हाल फिलहाल में पिछले महीने भी नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिले हैं। उससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से केसी त्यागी से मुलाकात हुई थी। अब 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उससे अलग और कांग्रेस के नेतृत्व में सोनिया गांधी ने जो G23 को एकजुट करने का भाजपा के विरुद्ध काम शुरू किया है, उससे भी अलग तीसरे फ्रंट की कवायद में नीतीश कुमार लग गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभय चौटाला के आमंत्रण पर जयंती में शामिल होने का कार्यक्रम बना चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अलावे मुलायम सिंह यादव के भी शामिल होने की बातें सामने आई हैं, देवगौड़ा भी शामिल होंगे, प्रकाश सिंह बादल शामिल होंगे। आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह की रणनीति और राजनीति चल रही है उसमें एक अहम रोल निभा रहे थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद ने
कई ऐसे मौके आए जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने दिल के करीब बताया था। लेकिन इससे पहले आपको हमने खबरों में बताया ही है कि किस तरह से नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से मिल चुके हैं और भी कई नेताओं से मिल चुके हैं। लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार के साथ मुलायम सिंह की मुलाकात निश्चित रूप से एक बिहार सहित देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल का हिस्सा हो सकती है। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार गैर भाजपा और गैर कांग्रेस से अलग एक तीसरे फ्रंट की तैयारी में लग गए हैं और ये फ्रंट बहुत जल्दी सामने आएगा, क्योंकि 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ जयंती तक सीमित है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल फ्रंट के निर्माण और पॉलिटिकल चर्चा का मंच भी बनने जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है, पर काउंटडाउन मान के चलिए शुरू हो चुका है नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों के विच्छेद का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।